और चीन और ताइवान के बीच तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है और जंग की आशंका के बीच चीन ने एक बार फिर अमेरिका को धमकी दे दी है। चीन ने अमेरिका से कहा है कि आग से खेलने का नतीजा सर्वनाश ही होगा। चीन और ताइवान के बीच जंग जैसे हालात बन रहे हैं, इस पर खबर का अपडेट आपके सामने होगा क्योंकि अब TV9 भारतवर्ष की टीम ताइवान में है मौजूद। चीन ने आज फिर साउथ चाइना सी और येलो सी में वॉर ड्रिल करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही ताइवान ने भी चीन की ड्रोन तैनाती को देख अपनी सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने का फैसला लिया है। चीन और ताइवान के बीच तनाव से जुड़ी खबरों का अपडेट चीन वर्सेस ताइवान टॉप 9 में। चीन और ताइवान के बीच बने जंग जैसे हालात को लेकर दुनिया को एक और युद्ध का डर सताने लगा है। ताइवान के साथ खड़े अमेरिका पर चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने एक बार फिर अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि आग से खेलने वालों का सर्वनाश तय है। चीन के मुताबिक ताइवान स्टेट में अमेरिकी एक्शन का मतलब बड़ा संकट पैदा होना है। चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव की हर खबर और अपडेट सबसे पहले देने के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा ताइवान में मौजूद हैं। तो ऐसे में TV9 भारतवर्ष ताइवान से ग्राउंड जीरो से मौजूद होकर दुनिया के महायुद्ध के इस एपिसेंटर से रहकर आपको एक एक खबरें देगा। चीन लगातार ताइवान की घेराबंदी करने में जुटा है। ताइवान पर दबाव बनाने के लिए चीन ने ताइवान के अधिकतर क्षेत्र के कई द्वीपों के ऊपर काफी संख्या में ड्रोन निगरानी के लिए लगाए हैं। इसके जवाब में ताइवान ने भी एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती करने की तैयारी कर ली है। ताइवान की सीमा में चीन के फाइटर जेट्स कई बार घुसपैठ कर चुके हैं। हालांकि ताइवान की जवाबी कार्रवाई के बाद चीनी फाइटर जेट्स को वापस लौटना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से ताइवान चीन के खतरे से निपटने के लिए कई वॉर ड्रिल भी कर चुका है। ताइवान पर दबाव बनाने और अमेरिका को सख्त संदेश देने के लिए चीन लगातार साउथ चाइना सी से लेकर येलो सी तक वॉर डील कर रहा है। चीन ने साउथ चाइना सी में अपने वॉर डील के दूसरे फेज का ऐलान कर दिया है। कल चीन हैनान प्रांत के करीब साउथ चाइना सी में वॉर डील करेगा। इससे पहले भी साउथ चाइना सी में चीन एक हफ्ते तक वॉर डील कर चुका है। इस बीच येलो सी में चीन ने अपने सैन्य अभ्यास के बीच समुद्री आवाजाही को लेकर चेतावनी जारी की है। कोरियाई द्वीप के करीब चीन का सैन्य अभ्यास कल तक चलेगा। चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए ताइवान लगातार वॉर डील कर रहा है। बुधवार को ताइवान की वायुसेना ने F-16 फाइटर जेट्स के साथ अपनी ताकत को आजमाया। बुधवार की रात को मीडिया के सामने ताइवानी वायुसेना ने फाइटर जेट्स के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस सैन्य प्रदर्शन के जरिए ताइवान ने संदेश दिया कि वो अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस सैन्य प्रदर्शन के दौरान हार्पून सहित F-16 पर तेजी से हथियार लोड करने का भी अभ्यास किया गया। चीन की वॉर ड्रिल्स के जवाब में ताइवान की आर्मी और मिलिट्री सिस्टम हाई अलर्ट मोड पर आ गए हैं। लगातार ताइवान की तरफ से भी काउंटर वॉर एक्सरसाइज के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। चीन की घेराबंदी के बीच ताइवान के आसमान में अपाचे और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एक्शन में दिखाई दिए। ताइवान के अटैक हेलीकॉप्टर्स ने डमी ठिकानों पर गोलाबारी की। इस वॉर रिहर्सल के दौरान डमी ठिकाने धुआं नजर आए। ताइवान ने चीन पर आसियान देशों में काम करने वाले अपने नागरिकों को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। ताइवान ने कहा कि आसियान देशों में काम करने गए ताइवान के लोगों को चाइनीज एजेंट अच्छी नौकरी का झांसा देकर फंसाते हैं और फिर उनको बंधक बनाकर टॉर्चर किया जाता है। थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार में कई ऐसे केस लगातार सामने आ रहे हैं। थाईलैंड में ऐसे कुछ चाइनीज गिरोह को पकड़ा भी गया है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन एक के बाद एक वॉर डील कर रहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन ताइवान पर हमला कर अमेरिका से टक्कर का जोखिम उठाने की हालत में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन का आक्रामक रवैया वहां की घरेलू राजनीति का नतीजा है। दरअसल चीन आर्थिक संकट में फंसा है और तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे जिनपिंग जनता का ध्यान बांटने के लिए ताइवान के खिलाफ सैन्य एक्शन की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। अमेरिका ताइवान को लेकर चीन से सीधे टकराने के मूड में है। चीन के बार बार ताइवान की ओर सैन्य तैनाती बढ़ाने और ताइवानी स्ट्रेट में उसकी बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर अमेरिकी जनरल कॉर्ल थॉमस ने बड़ा बयान दिया है। जापान के योकोसुका में तैनात US-7 फ्लीट के कमांडर थॉमस ने कहा कि अगर चीन की मनमानी का जवाब नहीं दिया गया तो चीन ताइवान स्ट्रेट पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने कहा कि चीन का ताइवान पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मिसाइलें लॉन्च करना गैर जिम्मेदार कार्रवाई है। अमेरिका के बाद जापान के सांसदों के दल के ताइवान दौरे पर जाने के ऐलान के बाद चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है। इधर चीन और जापान की सरकार के बीच इस तनाव को कम करने के लिए हाई लेवल बातचीत तय करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये कोशिश दोनों ओर से हो रही है। जापान और चीन ताइवान को लेकर संबंधों को और बिगड़ने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संभावित बातचीत में चीन जापान को ताइवान मुद्दे से दूर रहने की सलाह दे सकता है।